से निवेदन है, बोलिए भारत माता की, भारत माता की। कृषि मंत्री जेपी दलाल जिंदाबाद। परम सम्माननीय भवानी खेड़ा के विधायक आदरणीय श्री दिसंबर वाल्मीकि जी भी साथ है, उनका भी अभिनंदन है। जिला प्रधान एडवोकेट भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रधान एडवोकेट शंकर धुप्पड़ जी भी आपके जनसभा कार्यक्रम में उनका भी शुभागमन हुआ है। सभी का अभिनंदन है, बैठ जाए। सभी का अभिनंदन है, बैठ जाए। सभी से निवेदन है, आप बैठ जाए। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, सभी बैठ जाए। परम सम्माननीय हरियाणा के कृषि एवं पशुपालन मंत्री, गरीब किसान और मजदूर के सच्चे हितैषी आदरणीय जयप्रकाश दलाल जी साथ में आपके सुखनीय विधायक भवानी खेड़ा, आपके सुख दुख में साथ रहने वाले आदरणीय दिसंबर वाल्मीकि जी, उनका अभिनंदन करेंगे। पगड़ी पहनाकर की मोहनलाल जी नंबरदार, मंतूराम जी शर्मा, चंद्रभान मेहता जी, राजेंद्र ठकराल जी, विजेंद्र कौशिक जी, विनोद सांकला जी, डॉक्टर नंद किशोर जी। भाई विधायक जी का अभिनंदन कर रहे हैं मोहनलाल नंबरदार जी, मंतूराम शर्मा जी, चंद्रभान मेहता जी, राजेंद्र ठकराल जी, विजेंद्र कौशिक जी, विनोद और डॉक्टर नंद किशोर जी। विधायक जी के अभिनंदन के लिए पगड़ी पहना करके अभिनंदन किया जा रहा है। भाई जोरदार ताली बजाएं भाई। ये विधायक जी का अभिनंदन। और जिला अध्यक्ष है हमारे बीच माननीय भाई भारतीय जनता पार्टी के जिला शंकर धुप्पड़ जी, जीतू पंच, सुरेश मित्तल जी, साहिल जी, राजेंद्र पंचाल जी, अशोक सरदाना जी, मंडल महामंत्री। ये बात कार्यक्रम है, जन समस्याएं सुनेंगे विधायक और माननीय मंत्री जी मिलकर के। जिले के अधिकारी साथ है, भाई बैठ जाओ। और अब मैं गुजारिश और निवेदन करूंगा सचिन सरदाना जी से। सरपंच ये रामपुरा से सरपंच है मुकेश शर्मा जी, रामपुरा से सरपंच मुकेश शर्मा जी, मंत्री जी का पुष्प गुच्छ देकर के और विधायक का पूरी पंचायत, भाई रामपुरा की 36 बिरादरी के भाई पूरी पंचायत जोरदार ताली बजाओगे। भाई रामपुरा से सरपंच मुकेश शर्मा जी और पूरी पंचायत, सारे पंच मिलकर के अभिनंदन कर रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय, आपके सुख दुख के साथी, किसान के हितैषी, गरीब के हितैषी, गरीबों को उनको हक दिलाने वाले आदरणीय जयप्रकाश दलाल जी और आदरणीय विधायक दिसंबर वाल्मीकि जी, आपके हल्के में विकास के लिए प्रयासरत रहने वाले, गरीबों को योजनाओं का लाभ दिलाने वाले आदरणीय विधायक दिसंबर वाल्मीकि जी का भी अभिनंदन स्वागत किया जा रहा है। गांव की तरफ से, रामपुरा पंचायत की तरफ से अभिनंदन हुआ। और सरपंच सचिन सरदाना जी से निवेदन करूंगा कि वो गांव की तरफ से मांग पत्र प्रस्तुत करें। सचिन हमारे प्रेरणा स्रोत माननीय नरेंद्र मोदी जी का भी आज जन्मदिन है और बड़ियाली गांव में धार्मिक संस्था बड़ा गुरुद्वारा साहब का भी आज जन्मदिन है। तो मैं बड़ियाली गांव के सभी नागरिकों की तरफ से और सभी उपस्थित जनों की तरफ से आज के दिन की आप सभी को बधाई देता हूं। आज के इस कार्यक्रम में माननीय जयप्रकाश दलाल जी, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हरियाणा सरकार, जो कि हमारे भिवानी जिले से ही संबंधित है, उनका गुस्तानी गांव भवानी खेड़ा विधानसभा में पड़ता है, इसलिए उनका ये गृह विधानसभा भी है। और आज हमारी पंचायत के हमारे आंकड़े पर ये लोगों की जन समस्याएं सुनने के लिए हमारे बीच में पहुंचे हैं। मैं ग्राम पंचायत बड़ियाली रामपुरा और आसपास के गांव से आए सरपंचों की तरफ से माननीय जयप्रकाश दलाल जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भारत माता की, भारत
धन्यवाद। आज का ये कार्यक्रम वैसे तो कोई मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, ये कोई भाषणबाजी का कार्यक्रम नहीं है, ये जनसंवाद का कार्यक्रम है। माननीय हमारे कैबिनेट मिनिस्टर जेपी दलाल जी, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, पशुपालन मंत्री, एक पूरे प्रदेश भर में माननीय मुख्यमंत्री जी का जनसंवाद, फिर उसके बाद मंत्री जियों का जनसंवाद, उसके बाद सांसद महोदय जी का जनसंवाद, और उसके सबसे लास्ट में आपके जनप्रतिनिधि रहे उन विधायकों का जनसंवाद। इस तरह का एक कार्यक्रम पूरे प्रदेश भर में बना है। और इसमें आज हमारे बीच में मेरा भी सौभाग्य है, बलियारी गांव में आज माननीय मंत्री जी मेरा ये आपके साथ तीसरी बार, एक महीने के दौरान तीसरी बार आना हुआ, और आज ये जनसंवाद भी डीसी चौपाल में लंबा नहीं कर चुका बिल्कुल भी, क्योंकि हमने माननीय मंत्री जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। हमने जो एक परिपाटी बनाई है, एक परंपरा बनाई है सरकार में रहते हुए जनसंवाद की, उससे नाते ही उस तरह का कार्यक्रम रहेगा। और मैं बताना चाहूंगा मंत्री जी को, मंत्री जी ने बताया विधायक जी मुख्यमंत्री जी का भी जनसंवाद हो लिया था। मैंने कहा हाँ बिल्कुल हो लिया था, लेकिन आसपास का क्षेत्र मेरा रह गया था मंत्री जी, वहां से ये कुछ लोग आए हैं जिनकी उस दौरान मुख्यमंत्री जब आए, इनकी जन समस्याएं जो विकसित जो रह गई थी, इसलिए मैंने ये यहाँ बलियारी का केंद्र चुना था कि आसपास के क्षेत्र के लोग यहाँ पहुंच सके, और वो लोग आपके बीच में आए हैं। अपने अपने जो भी शिकायतें हैं, सुझाव है, किसी भी प्रकार का कोई कार्य है, आप लोग दिए भी हो, हम आप बैठ करके मंत्री जी आपके बीच में जनसंवाद के नाते बात करेंगे। और मैं ज्यादा लंबा न बोलते हुए अपनी वाणी को विराम देने से पहले यहाँ पहुंचे हमारे यशस्वी कैबिनेट मंत्री श्रीमान जेपी दलाल जी का बलियारी में पहुंचने पर मैं अपनी तरफ से और पूरी विधानसभा भवानी खेड़ा की जनता की तरफ से मां का बहुत बहुत स्वागत करता हुआ, नमन करता हुआ। और गरीब मजदूर के हित में अनेक योजना बढ़ाने वाले, उनका जीवन खुशहाल करने वाले आदरणीय जयप्रकाश दलाल जी, हरियाणा के कृषि एवं पशुपालन मंत्री, वो आपको पहले संबोधित करेंगे, उसके बाद आपकी भी सुनेंगे। पहले हरियाणा सरकार की बात बताओगे, जनहित की योजना बड़ी उनकी बात बताओगे, बाद में आपकी सुनेंगे। आदरणीय कृषि मंत्री महोदय हमें संबोधित करेंगे। बोलो भारत माता की जोरदार नारा लगाओ, भारत माता की। जैसा कि आज के कार्यक्रम के बारे में हमारे विधायक जी ने बताया कि आज का कार्यक्रम कोई भाषणबाजी का कार्यक्रम नहीं है। आज हम हमारे जिलाध्यक्ष शंकर धोपड़ जी, हमारे विधायक विशंबर वाल्मीकि जी, हमारे पुराने जिलाध्यक्ष चंद्रम धानिया जी, प्रशासन के अधिकारी, भाजपा के कार्यकर्ता, सब एक चीज के लिए आए हैं कि गांव में आकर के जो छोटी मोटी दरखास्त और ले समस्या रह गई है उसका समाधान समस्याओं का करें। खुशी की बात है कि पहले मुख्यमंत्री जी भी आए थे और उनमें से जो मांग पत्र आप लोगों ने दिए उन पर काम चल रहा है। अब जो हम आए हैं यहाँ पर मुख्यमंत्री जी के आदेश पर आए हैं और उन्होंने कहा है कि भाई जो आसपास के गांव की दरखास्त लेकर के जो समस्या है, कहीं बिजली की है, कहीं पानी की है, कहीं सिंचाई की है, बीमा की है, मुआवजे की है, कैसी भी समस्याएं हैं उनका समाधान हम करें। जो जिला स्तर के काम है जिला स्तर के अधिकारियों से करवाएंगे, बिजली के है, कोई पंचायत का है, और जो मुख्यमंत्री जी ने उनके प्रदेश स्तर के काम है उनको चंडीगढ़ ले जा करके आप लोगों की मांग वहाँ एक एक दरखास्त पर कार्रवाई होगी। ये जो दरखास्त देने जा रहे हैं ऐसा नहीं है कि ये ऐसे रह जाएंगे, एक एक दरखास्त पर नंबर लगेगा, मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में जाएगी, विभाग का जो अधिकारी होगा वहाँ जाएगा,
जहाँ जहाँ जो कार्रवाई हो गई, इनका पैसा मंजूर हो गए, आपको कुछ दिनों के बाद इस पर काम होता दिखाई देगा। मैं आपको विश्वास दिलाने दिया है। देखो भाई, पहले की सरकारें और आज की सरकार में फर्क है। पहले काम में 2-4 तगड़े आदमी आया करते, वो वोट नेता के साथ रहा करते, वोट डलवा दिया करते, वही काम करवाया करते, वही थाना तहसील किया करते और उन्हीं के करके फिर काम होते थे। भारतीय जनता पार्टी ने इस व्यवस्था को, इस सिस्टम को बदलने की कोशिश की है। इसको जब हम बदल रहे हैं तो कुछ लोग विरोध भी करते हैं, जिनको पुराने सिस्टम में मजा आ रहा था, उनको वो अच्छा लगता था। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि लोकतंत्र के जो हर आदमी का अपना हक है, उसको घर बैठे मिलना चाहिए। अब जो पोर्टल हमने बनाए हैं, चाहे बुढ़ापा पेंशन का पोर्टल हो, चाहे जरायु कार्ड बनाने का पोर्टल हो, जन्म प्रमाण पत्र बनाने का पोर्टल हो, जन्म तिथि का पोर्टल हो, हर चीज ये है कि बगैर किसी बिचौलिए के काम होने शुरू हो गए। इसमें ठीक है कि बाबू कल किसी ने कोई छोटी मोटी मास्टर ने गड़बड़ कर दी, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ठीक नहीं हो सकती। अभी भी मैं दरखास्त देख रहा था, 10-12 दरखास्त है, किसी की पेंशन कट दी, किसी का उम्र में फर्क है, लेकिन इनका हम धीरे धीरे करके कैंप लगवा करके इनका समाधान कर रहे हैं। आज मैं तो एक चीज कहता हूँ, अंग्रेज चले गए, अंग्रेजों के राज के बाद यहाँ व्यवस्था जो बदलनी चाहिए थी, जो लोकतंत्र में गरीब को जो हक मिलना चाहिए था, मुझे इस स्वीकार करने में कोई कोताही नहीं है कि वो नहीं हुआ। उसमें कुछ परिवार जो है सत्ता का फायदा उठाते रहे और पिछले दिनों हुआ भी यही है कि गरीब का फर्स्ट डिवीजन मेरिट वाला बच्चा रोता रहता था, जिसका नेता का रिश्तेदार या थैली वाला वो आपकी नौकरी हड़प जाता था। बदलियों का एक कारोबार था, चंडीगढ़ में भीड़ लगी रहती थी। हर चीज को, इन चीजों को व्यवस्था बदल के आप देखोगे कि परिणाम आया है। मलयाली गांव में भी अगर आप 5-7 साल का डाटा निकालोगे तो ऐसे बच्चे नौकरी लगे हैं जिनका कोई मतलब परिवार नहीं था, जिनके घर में खाने दाने नहीं थे। और सरकारों का, लोकतंत्र में कल्याणकारी सरकार का पहला दायित्व ये है कि सबसे गरीब है उसकी सुनवाई पहले करो। ये हमारी जो सरकार है, दबंगों की सरकार नहीं है भाई, परिवारों की सरकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसका आज नहीं पता अध्यक्ष कौन है, कल कौन होगा। पिछली योजना में गांधी जी थे, ये भी अपने धोपड़ा जी आगे बढ़ाने कोई और आ जाएगा, सनातन जी आ जाएंगे, कोई और आ जाएगा। कौन बनता है? क्यों? क्योंकि एक परिवार का कब्जा नहीं है। ये सब जन समर्थन से, आम जनता की भावना से पार्टी बनती है, आम जनता की भावना से काम करती है। ये नहीं कहते कि हमने सारी समस्याएं एकदम दूर कर दी, लेकिन हमारा रास्ता जो है वो सही है। हमारा रास्ता ये है कि सरकार के खजाने पर जो हक है गरीब का हो। और हमने कोशिश की है कि जो बीच में कटौती मारते थे, बीच वाले खा जाते थे, उनको अलग किया है। इसलिए वो दबंग लोग, वो ताकतवर लोग कहते हैं कि पोर्टल अच्छा नहीं है, पोर्टल हटा दो। लेकिन मैं कहता हूँ, दुनिया के अंदर जहाँ भी लाभ मिलता है, जो विकसित देश है, अमेरिका है, कनाडा है, कोई किसी नेता के पीछे नहीं घूमता, कोई किसी अफसर के पीछे नहीं घूमता। नेट से निकाल के जिसका जो स्कीम है घर बैठे मिलती है, उसी दिशा में हम काम कर रहे हैं। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो शुरुआत की है, मैं कहता हूँ धीरे 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 उसका असर भी दिखाई देना शुरू हो गया है। आज आपने देखा होगा देश में क्या माहौल है। आज हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री है, दुनिया के सबसे बड़े नेता है, उनका जन्मदिन है। भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि उनको दीर्घायु दे, उनको अच्छा स्वास्थ्य दे। आज दुनिया के अंदर जो भारत का डंका बजा हुआ है, उसका मुकाबला कहीं भी नहीं है। पहले भारत की बात होती थी तो पाकिस्तान की बात होती थी। आज जब भारत की बात होती है तो जापान, यूरोप, इंग्लैंड और अमेरिका की बात होती है। भारत का मुकाबला आज दुनिया में कोई पाकिस्तान से नहीं करता है। आप ध्यान करो,
आज ये सारी पार्टियां वो पुराने 2014 से पहले की पार्टियां वो इकट्ठे होकर रंग बदल के आई है। वही पार्टियां जिनके वक्त में रोज खबर आती थी कि आज कॉमनवेल्थ का घोटाला हो गया, आज इस चीज का घोटाला हो गया, और वो पार्टियां नाम बदल के अब आई है। वो पार्टी कोई नहीं कहती कि गरीबों के लिए हम ये करेंगे, कोई एजेंडा नहीं है कि किसान की आमदनी बढ़ाएंगे। एक ही एजेंडा है कि मोदी जी को रोको, मोदी जी को रोको, क्योंकि उनको डर बैठा हुआ है। उन्होंने जो काले कारनामे किए, तो घपले किए, अगले 5 साल की योजनाओं का अगर आप दे दोगे तो इनका सारा बच्चे चिट्ठे सब आपके सामने आ जाएंगे। इसलिए डर से इकट्ठे होते हैं। आज भारत की बढ़ती हुई ताकत अर्थव्यवस्था को दुनिया मांगती है। हमारे इलाका फौजों का इलाका है, फौज में अपने गांव से भी है, पड़ोसी से भी है। 2014 से पहले आप देखो क्या था कश्मीर के अंदर, वर्दी में बंदूक लिए, LMG लिए, फौजी भाई नीचे गर्दन करके आते थे, पीछे से पत्थरबाज जो है पत्थर मारते थे। आज कहाँ गए वो? ये कहते थे कि धारा 370 टूट जाएगी तो दुनिया बगावत कर देगी। वो धारा 370 तोड़ दी और सारी दुनिया के राष्ट्र के अध्यक्ष अमेरिका, जर्मनी, जापान सबके यहाँ के मोदी जी का गुणगान करते गए हैं। तो ये फर्क है। ये फर्क किस वजह से है? कि दुनिया के सबसे बड़ा आबादी वाला देश, दुनिया का सबसे ताकतवर लोकतंत्र, उसका चुना हुआ प्रधानमंत्री मोदी जी को ताकत इतने अकेले नहीं है, लेकिन भारत के लोगों के वोट ने जो ताकत दी है, हमारी डेमोक्रेसी ने जो ताकत दी है, इसलिए जो मोदी जी की ताकत बढ़ी है। तो मैं कहता हूँ लोगों, आज कोई वोट का टाइम नहीं है, लेकिन इन विपक्षी पार्टियां जो नाम बदल के आ रही है, इनका ध्यान रखो। ये वही लोग हैं जहां आपके आंखों पर डाका डालते थे। ये वही लोग हैं जो गरीब का बच्चा मेरिट वाला रोता रहता था, इनके रिश्तेदार नौकरी खा जाते थे। ये वही लोग हैं जो आपके पास सीधा पैसा आता था, उसमें से बीच का पैसा हड़प जाते थे। तो इन लोगों को आप सावधान रहो। लंबी चौड़ी में आज कोई परवाह नहीं करने आया। दूसरा बात भाई, मैं सौभाग्यशाली हूँ, आपके पड़ोस का हूँ, इसी हल्के से हूँ, और खेती बाड़ी की जिम्मेवारी मेरी मिली है। एक हमारे बारे में प्रचार कर देते हैं, कहीं बैठे के दौड़ कपड़ी है, तो कहेंगे बीजेपी वाला ने भाई किसान का भला नहीं किया। तो भाई आप एक चीज का ध्यान करो, 5 साल से ट्यूबवेल, 10 साल से 9 साल से ट्यूबवेल की बिजली का रेट वही है, गाँव वाली बिजली का रेट वही है, यूरिया का गट्टा का रेट वही है, DAP का थोड़ा सा 100-150 रुपये बढ़ाया है। मंडियों के भाव आप देख लो, आज कपास का भाव क्या था 2014 में, आज क्या भाव है, सरसों का भाव क्या था, ग्वार का भाव क्या था। मैं ये नहीं कहता कि अभी बढ़ा दिए, लेकिन उस वक्त से आज कुछ न कुछ हालात सुधरी है। और हमारी कोशिश रहती है कि कोई योजनाएं बढ़ाएं, पानी बढ़ाएं, बिजली की व्यवस्था बढ़ाएं, माइक्रो इरिगेशन की योजनाएं बढ़ाएं, मंडियां ज्यादा चलाएं। हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा फसल खरीदने वाले प्रदेश है हमारा। हरियाणा के अंदर आज मुझे खुशी है कि धान का जो बासमती का, सेमी बासमती का भाव है, 4,000 रुपये, 3,500 रुपये, 6,000 रुपये तक का भाव बिक रहा है। पिछली बार ये थोड़ा सा दिन भाव आया था, उसका प्रचार कर दिया कि जीरी हुड्डा के टाइम में ज्यादा बिकी थी। आज इस साल का भी देख लेना, पिछले साल का भी देखना, भाजपा के राज में सबसे महंगी जीरी बिकी है। और इसी तरह से भाजपा के राज में कपास का भाव देखो, गेहूं का भाव 2014 में इसमें कितना बढ़ा है। और सबसे खुशी की बात यह है, जब से हमारे प्रधानमंत्री जी ने दुनिया के अंदर प्रचार प्रसार शुरू किया, सबसे पहले प्रचार किया योगा का, सारी दुनिया ने योगा को बना लिया। फिर सोलर लाइट्स बनाई कि भाई सोलर लाइट लगाए, सारी दुनिया ने उसको मान लिया। इस साल बनाया उन्होंने 2023 को मोटे अनाज का, मिलेट्स का, बाजरे का। और ये बाजरे का आप देखोगे 2014 में 800,000 में बाजरे को भूखा नहीं करता। आज 2,500 रुपये का बाजरा है, बाजार में भाव कम है, वहाँ बेचने की जरूरत नहीं है। 5-7 दिन में हम मंडी चला देंगे, 2,500 रुपये में बाजरा खरीदेंगे, जिसका खरीदेंगे उसका पूरा पैसा देंगे, नहीं खरीदेंगे तो पिछले साल की डाले उसके खाता में पैसा डालेंगे। पहली सरकार है जिसने खाते में सीधा पैसा डाला है। एक हमारी ये योजना लेके आए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, बड़ा प्रचार किया कि इससे किसान मारा जाएगा, किसान कमजोर हो जाएगा। लेकिन हरियाणा के किसानों से 1700-1800 करोड़ रुपया सिर्फ किसानों से लिया है। 8,500 करोड़ रुपये का बीमा मंजूर किया है, जिसमें से 7,500 करोड़ रुपये तो फट भी चुका है। 1,000 करोड़ रुपये पेंडिंग है। अपने भी यहाँ गेहूं का, सरसों का पेंडिंग है।
मेरे ख्याल में 15-20 दिन में आपके पास आ जाएगा। मैं लगा हुआ हूँ। कपास का भी 45 गांवों का पैसा है। अभी सरसा की लड़ाई लड़ी है, पहले भिवानी का करवा देता तो सरसा ने दूर जाते मैं पहले उनका करवाए अपना उठाऊंगा, निश्चित तौर पर आपका पैसा मिलेगा। हम किसी कंपनियों के गुलाम नहीं है। हमारा ड्यूटी है कृषि और किसान कल्याण, और किसान की वकालत करना खेती-बाड़ी के मंत्री की, खेती-बाड़ी के महकमे की हमारी जिम्मेवारी है। कोई भी हो, इसका किसानों को ज्यादा पैसा दिलवाया है, उसका परिणाम यह है कि आज कंपनियां यहाँ कमा के नहीं जाती, कंपनियां घाटे में जाती है। तरह तरह की योजनाएं हमने बनाई। पहली बार हरियाणा ऐसा प्रदेश है कि हमने जो पशुधनों के क्रेडिट कार्ड बनवाए, हालांकि थोड़े बने हैं, 1,60,000 रुपए तक की पंजी, जिनका जमीनें नहीं है उनको भी 4% में ब्याज में दिलवाते हैं। 7-8 लाख पशुओं का हमने बीमा करवाया, 62 करोड़ रुपए हमने उनके बंटवाए हैं। इसी तरह से छोटी छोटी योजनाएं भेड़ पालन की, डेयरी की, मछली पालन की, वो स्कीम हम बना रहे हैं। इसी तरह से जो पॉली हाउस, नेट हाउस, बागवानी की वो स्कीमें हम बनवा रहे हैं। 80,000 परिवारों को हमने मशीन भी दी है। आधे 4% पैसे, किसी को ट्रैक्टर दिया, किसी को हल दी, किसी को कल्टीवेटर दिया। जो आपके गांव में भी आपका ऐसा होगा, किसी का इसका लाभ उठाया होगा। और मैं कहता हूँ कि खेती-बाड़ी के अलावा अगर कोई सबसे ज्यादा अच्छा काम किया है, मैं मानता हूँ कि जो आयुष्मान कार्ड बनाया है, इससे गरीब की जिंदगी बदल दी है। आपके ध्यान में होगा, गरीब आदमी का एकदम कोई हार्ट का झटका आ जाए, कोई लड़का मार जाए, कोई बीमारी लग जाए, प्राइवेट अस्पताल में ले जाके पड़ोसी से पैसा खावाएंगे, पैसा उसको 2 रुपये सैकड़ा, 3 रुपये सैकड़ा का ब्याज देना पड़ेगा। अगली पीढ़ी गुजर जाती थी, उसकी कर्जा नहीं गुजरता था। आज 5-5 लाख रुपए तक के जो कार्ड बनाए हैं आयुष्मान कार्ड, उसका परिणाम है कि गरीब आदमी अपने में हौसला रहता है कि मेरे को भी मिल सकता है, मेरे बच्चे का, मेरे परिवार का भी इलाज हो सकता है। तो तरह तरह की योजनाएं बना करके हमने काम किया है। भाषणबाजी तो नहीं देना चाहता है। आज 4-5 गाँव का प्रोग्राम है। मैं तो इतना ही कहता हूँ कि जो योजना है, चाहे वो बुढ़ापा पेंशन की योजना हो, वो आपके हित में है। शहरी वार्ड की योजना है, वो आपके हित में है। आपको जो सीधा पैसा दे रहे हैं, 8,500 करोड़ रुपया बीमा का दिया हमने, 4,000 करोड़ रुपया हरियाणा सरकार ने आपको जो खराबा का जो बीमा वाले किसान नहीं है उनको दिया। मोदी जी वाले आते हैं 2-2 हज़ार में 3 बार 4,000 करोड़ रुपया वो दिया। 2014 से पहले किसान की फसल खराब होती थी तो 2-2, 2.5 रुपए के चेक नहीं मिलते थे, लाइन में लगाए रखते थे। अभी इसी तरह से करते करते आपको एक चीज कहते हैं कि पुराने जमाने में ये था, पुराने जमाने में ये था। 2014 से पहले खेती-बाड़ी का बजट 800 करोड़ रुपए था, जो आज 6 गुना हो गया है। 2014 से पहले नहरों का बजट जो था वो 5-6 गुना हो गया है। जितना पैसा, एक चीज और बता देता हूँ, 270 रुपए का यूरिया का कट्टा आपको देते हैं, 3,000 रुपए का विदेशों से ला करके बेच रहे हैं। आज दुनिया में 4-4, 4.5 रुपए, कहीं पर नेट में बच्चे पढ़े लिखे, डीएपी का भाव क्या है आज पता लग जाएगा कि $470 का लगभग 4,500 रुपए का कट्टा पड़ता है, उसको 1350 रुपए देते हैं। सब्सिडी जब 2014 के अंदर 50,000 करोड़ रुपए भारत सरकार देती थी, आज बात 2,50,000 करोड़ रुपए हो गए। हम ये नहीं कहते कि किसान पे एहसान किया, किसान ने मेहनत की, किसान ने अन्न पकाया। और कोरोना के अंदर अपने कामों में लाकर बुजुर्ग आदमी से पूछो, बीमारी को कहा करते कि एक डेड बॉडी को 10 संस्कार क्या करते, दूसरी खराब पाया करती, उससे भी ज्यादा खराब बीमारी आई थी कोरोना की। देश में दूसरे देश सोचा करते कि हम भारत को लूट लेंगे, लेकिन यह स्वदेशी वैक्सीन बनाई, इस वैक्सीन से सारा भरी का इलाज करवाया। और प्रबंधन दुनिया मानती है कि हिंदुस्तान से बड़ी अपन कहीं नहीं हुआ। तो एक इतना ही चीजें मैं गिना सकता हूँ, लेकिन लोगों को भाई, गरीब आदमी को तो मोदी पसंद है, गरीब आदमी को बीजेपी पसंद है। और भाई जिनने पहले गरीबों को हाथ में रखा है वो ये चाहते हैं कि पुरानी व्यवस्था हो। मैं तो एक चीज कहता हूँ लोगों, इस भारतीय जनता पार्टी किसी परिवार की पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर कुछ नहीं पता। आज मैं मंत्री हूँ, कल वो दिसंबर वाल्मीकि बन जाओ, परसों धानिया साहब बन जाए, या अपने ढोकड़ा साहब बन जाए, आप में से कोई बन जाए। ये एक ऐसी पार्टी है जनसाधारण की, किसी की बपोती नहीं है। और पहली बार नीति बना करके गरीबों के लिए काम किया है तो इस पार्टी ने किया है।
मैं तो एक चीज कहता हूँ, आप लोग इस पार्टी को छोड़ना मत। और मोदी जी के लिए जब हमारे वाला वोट में से छोटी मोटी रोड कर लियो, मोदी जी वाला बिल्कुल रोड नहीं करना। ये मामला देश का है, ये प्रदेश का है, हल्के का नहीं है। दुनिया के अंदर जो भारत की आज ताकत बढ़ रही है, आपने सोचा नहीं होगा। हमने बहुत साल हो गए, 68 साल का हो जाऊंगा मैं 2-4 महीना में, कभी देखा नहीं था कि भाई दो देश लड़ रहे हो और लड़ाई बंद करके तीसरे देश की बात काटे। हमारे 25,000 बच्चे पढ़ने के लिए गए थे यूक्रेन में, हमारे को हमेशा दबा लिया करते। अमेरिका ने इस बार कहा कि भाई लड़ाई मात रही है तो इससे तेल लाने और उससे। हमारे विदेश मंत्री ने कहा कि हमारे देश का हित हमने फैसला करना है, अमेरिका का फैसला तुम करो, यूरोप का फैसला तुम करो। और हमारी जो समस्या होती थी, हम कहा करते पाकिस्तान आतंकवादी है, तब तुमने पर्चा डाल दिया था। हम अपना फैसला करने में सक्षम हो। आज बढ़ता हुआ भारत है, आज ताकतवर भारत है, आज मोदी का भारत है, आज जनसाधारण का भारत है और हमारा देश का डंका बजेगा। आने वाले 5 साल एक छोटा और मार दो, दुनिया के अंदर भारत एक मजबूत देश होगा, ताकतवर देश होगा। किसानों की हालत बदलेगी, गरीबों की हालत बदलेगी और हमारे जो बेरोजगार बच्चे हैं इनको रोजगार के साधन होंगे, देश तरक्की करेगा। इतनी बात कह के मैं आपसे विदाई चाहता हूँ। जो अभी तक कागज लेके गया हूँ, जगहों में बैठा हूँ और कागज देके जाना, एक एक कागज पे कार्रवाई करेंगे। कोई समस्या आपकी कोशिश करेंगे कि एक एक चीज आपकी समस्या का समाधान हो। और अभी भी नहीं जाए तो हमारे अध्यक्ष जी हैं, हमारे विधायक जी हैं, इनको कागज दे देना, मुख्यमंत्री को मैं भेज जाऊंगा। और आपके गांव की, आपके अड़ोस पड़ोस के सरपंचों की ज्यादातर मांगों की पूरी ठोक के वकालत करूंगा कि आपके काम मंजूर हो। धन्यवाद। जय हिंद। कपास का बीमा मैं जल्दी जाके चले दिल्ली जाके कपास का मुआवजा बीमा जो कटेगा उसका बीमा करता हूँ। और अगले किलो गेहूं सरसों का था उसका बीमा जमालपुर फर्स्ट सेकंड सुमराखेड़ा पंचायत एक एक करके मिलो। रामपुरा बरियानी जमालपुर फर्स्ट सेकंड सुमराखेड़ा जाटुलवाड़ी मुलकपुर एक एक करके पंचायत मिलो। मंत्री सुई ग्राम पंचायत सुई मानपुर। एक चीज और बताना चाहता हूँ, कम से कम